सुहागरा छोड़ के यहाँ आ गई। तुमने मेरी शादी उस घोंचू से करवा दी ताकि मैं बाबा ठाकुर तक पहुंच सकूं। आग में झोंका है तुमने मुझे। लगता है पति परमेश्वर आग नहीं बुझा पा रहे, इसीलिए तो फायर ब्रिगेड के पास आई हूँ। सुबह सुबह कहाँ गई थी? वो हमारे यहाँ ना शादी के पहले दिन सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हैं। तुम मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं भी साथ में चलता ना। वो कल रात के बाद आप कुछ ज्यादा ही थक गए थे, इसलिए मम्मी मैं आप लोगों के लिए प्रसाद लाई हूँ, लीजिए ना। अरे क्या कर रहे हो? बड़ों की इज्जत है कि नहीं है? अपनी माँ की उम्र जैसी महिला को आप शराब पिला रहे हो? जाओ यहाँ से। सॉरी सॉरी। सच में इतना अजीब लगता है ना ऐसी पार्टीज में आने के लिए। मेरा तो मन ही नहीं करता है। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटी, वरना आज तो मैं इसकी टांगी तोड़ देती। पता नहीं पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले कहाँ से वेटर उठा के लेके आ जाते हैं। ये क्या मैं शराब पीने वाली लगती हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नमस्ते, मेरा नाम उर्वशी है। अरे नमस्ते नमस्ते। आप ना मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती है। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, मेरा ना ऐसी जगहों पे दम घुटता है। सच कहूँ बेटा, मेरा भी दम घुटता है, लेकिन क्या करूं, इनका काम ही ऐसा है। वैसे बेटा आज तक तो तुम्हें कभी देखा नहीं। वो मेरी नई नई शादी हुई है। अच्छा? उनसे। प्रकाश, अरे मैं तुम्हारी शादी में आई थी सिर्फ 10 मिनट के लिए। अरे उनका काम ही ऐसा है ना, वक्त ही नहीं मिलता है। आओ ना, बैठो। सच पूछो तो मुझे आज तक पता ही नहीं है कि ये काम क्या करते हैं। अच्छा है तुम्हें नहीं पता। ऐसी मासूमियत बरकरार रखना। तो मेरी बेटी की तरह हो। आज से तो मेरी बेटी। एक बात बताओ जी, तुम ठाकुर ताई के साथ इतनी देर तक क्या बात कर रही थी? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सालों से जानती हूँ उन्हें। कुछ नहीं, वो मुझे कह रही थी कि अगर उनकी बेटी होती तो वो बिल्कुल मेरी तरह होती। सच में? इतना जल्दी घुल मिल जाती हो ना सबके साथ। अब
हम तुम्हारे बॉस के और भी करीब हो जाएंगे। हाँ, मैं भी ना यही सोच रहा था। ये ना तुमने बहुत अच्छा किया, सच में। एक अच्छी बीवी का तो काम ही होता है ना, अपने पति के काम काज को आगे बढ़ाना, है ना? वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हाँ भाई, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो तुम, मुझे भी सीखनी। तुमको इंग्लिश सीखनी है? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे मैं कल ही बात करता हूँ ट्विटर से, ठीक है? उर्वशी, अरे इधर आओ। अरे उर्वशी सुनो, इधर आओ। ये क्या है? हाँ? अरे ये क्या है? अरे ये क्या हो गया है? हाँ? कुछ नहीं माँ जी। एक तो माँ जी कह रही हो और ऊपर से बता भी नहीं रही हो। कुछ नहीं, मैं नहीं बता सकती। नहीं नहीं बताओ। कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। मैंने कहा ना, चलो बैठो। तुम बैठो, ये सब छोड़ो। सुनिए जी, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, छोड़ छाड़ के तुरंत घर आइए। हाँ, कुछ बात करनी है आपसे। मुझे उर्वशी के बारे में कुछ बताना है आपको। नहीं, फोन पे नहीं बता सकती। देखिए, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। जो काम कर रहे हैं आप छोड़कर तुरंत घर पहुंचिए। हाँ। क्या हुआ इसे?
प्रकाश, बंगले पे आओ। अभी क्या अभी? क्या हो गया बाबा ठाकुर? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप इस सबको बाहर भेज दीजिए ना। क्या हुआ इसे? देखिए, ये हमारे घर का मामला है, इन सबको बाहर भेजिए। प्रकाश, दरवाजा बंद करके आ जा। दादा ठाकुर क्या हो गया? क्या हो गया? मत मारो इन्हें, मत मारो इन्हें। और इसने जो तुम्हारे साथ किया वो? जो भी है, मेरे पति है। पर मैंने क्या किया बाबा ठाकुर? फूल जैसी बच्ची को इतनी जोर से मारा है तुमने? क्या हुआ? किससे किया ये सब? मत मारो इन्हें, मत मारो, मत मारो। अरे कैसा आदमी है तू? अपनी जोरू को काबू में रखने के लिए एक आध दो टप्पड़ ठीक है, पर ये क्या किया? उसको देख। इतना तो मैं मेरे पुलिस इन्फॉर्मर को भी नहीं मारता। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैंने इस पे आज तक हाथ भी नहीं उठाया। उर्वशी बताओ ना प्लीज, मैंने नहीं मारा इसको। ये मेरे पति है, इनका हक बनता है। इधर और उर्वशी, बताओ, सच सच बताओ, किसने किया ये सब? उर्वशी, तुमने मुझे मां माना है ना? तो सच सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पेट से हूं, तुम पेट से हो? और इसलिए इसने मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता। ये पेट से... हे भगवान, कैसा आदमी है तू? हाँ, देखो देखो, कैसा भोला चेहरा है, और देखो शैतान छुपा है इसके अंदर। बेटा बाथरूम वहां पे।
शहर के जाने माने नेता बाबा ठाकुर, जिनके बारे में सालों से कहा जाता रहा है कि वे जुर्म की दुनिया के सरगना हैं, जिनके ऊपर मर्डर के कई आरोप लगे, कई बार जेल भी गए, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हो पाया, उन्हीं बाबा ठाकुर का आज दिल दहला देने वाले तरीके से खून कर दिया गया। उनकी पत्नी और एक अनजान आदमी के शव भी अंदर मिले हैं। इस खबर ने राज्य और देश के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसका है, जिसे पिछले कई सालों से बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में बाबा ठाकुर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा है। अब इसे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही कहिए या मिलीभगत, इससे पहले कि पुलिस वारंट निकलवाकर उन्हें गिरफ्तार कर पाती। सुनने में आ रहा है कि राजा भैया देश छोड़कर दुबई भाग चुके हैं। अब इन्हें क्या मालूम कि पुलिस को और राजा भैया को खबर देने वाला एक ही इंसान था। और ऐसे कितने लोग छुपा के बैठिए पर्दे के पीछे बात करने वाले। बस एक हमारी अपनी शिल्पा। किसको कॉल करना है और क्या कहना है, मुझे थोड़ी पता था कि तू इतना बड़ा कांड कर रही है। सरकारी तंत्रों की माने तो पुलिस फेलियर की तरफ इशारा कर रही है और पुलिस डिपार्टमेंट में मंत्रियों की माफिया के साथ साठगांठ की खबरें गर्म है। एक बात बता, तेरी खोपड़ी में दिमाग है कि आटम बम? एक ही झटके में पूरा शहर साफ कर दिया। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच पुलिस के अंडरवर्ल्ड के गुर्गों पर धरपकड़ चालू है और कल रात से अब तक 27 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। शहर की सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दहिसर, वाशी और थाने मुलुंड चेक पोस्ट पर चेकिंग सख्ती से चालू है। अब मैं राजा और तू मेरी रानी। राज करना मिलता है। तू भूल गया हमारे बीच में क्या तय हुआ था? बाबा के थानों में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन अभी तक मेन सस्पेक्ट को लेकर कोई सिरा हाथ नहीं लगा है। पनुर्वशी, जरा सोच, अपन लोग साथ में मिलके क्या कर सकते हैं? कोई रोकने वाला नहीं है अपने को। आज बंबई है, कल अक्खा इंडिया अपने नीचे होगा। नहीं, तुझे जो चाहिए था मैंने तुझे दिया। अब मेरी बात। और इस पूरे सनसनीखेज मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम देके साफ निकल जाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक औरत है। यही तो चाहिए था ना तेरे को, सुर्खियों में नाम, फ्रंट पेज। अरे कई 100 करोड़ अलग अलग देश में तेरे बैंक अकाउंट में है। मुंबई पे अपन दोनों का राज है। यही तो सपना था ना अपन दोनों का। ये तुम्हारा सपना था, मेरा नहीं। तेरा क्या सपना है? बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैं अंडरग्राउंड हो रही हूँ। और उसके बाद? एक बार मेरा नाम और चेहरा पूरे इंडिया में छा जाए, उसके बाद मैं वापस आऊंगी एक आखिरी धमाका करने।